तैयारियां प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त चल रही हैं इस प्राइवेट डिनर के लिए। वहां पर किस तरह की हलचल है, क्या सुगबुगाहट है और रूट पर सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी है, हर अपडेट के साथ मेरी सहयोगी विजयलक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयलक्ष्मी, वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए एक ही गाड़ी में रवाना हो चुके हैं। उनका काफिला निकल चुका है, बमुश्किल कुछ मिनट लगेंगे पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचने में। हलचल बढ़ गई है क्या? तस्वीरें दिखाएं और अपडेट दें। देखिए पिनाज, अभी जो है अब से थोड़ी देर पहले चंद मिनट तक यहाँ पर जो ट्रैफिक था वो यूजुअल चल रहा था, लेकिन अभी आपको ट्रैफिक जो है वो कम यहाँ पर दिख रहा है। 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस वक्त हम हैं। अभी जो है थोड़ा व्हीकुलर मूवमेंट जहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, एकदम से बंद नहीं हुआ, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा व्हीकुलर मूवमेंट यहाँ पर था, तो यानी पूरी तरह से अभी नहीं रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभी वहाँ पालम एयरपोर्ट पर उन्होंने रिसीव किया और एक ही गाड़ी में जिस तरह से विजुअल भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दोनों नेता आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है और खासतौर से रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा जेस्चर है, क्योंकि रशियन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिवली अपने डिग्नेटरीज को या अपने वीवीआईपी जिनको प्रोटेक्ट करना होता है, जो उनकी सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत एक तरीके से वहां पर प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में उन तमाम चीजों को दरकिनार करके अगर एक गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ करके रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो ये भी एक जेस्चर जो है वो जरूर दिखाता है कि कितनी प्रगाढ़ता संबंधों की है और एक मैसेजिंग भी इससे दुनिया को हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस एनुअल समिट पर, इंडो रशिया एनुअल समिट पर है। न सिर्फ भारत और रूस बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको देख रही हैं, अमेरिका भी देख रही है और नजरें यूरोप की भी टिकी हुई होंगी कि इस बैठक से क्या निकल कर आता है, दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह से आगे जो है ये रिश्ते बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे रिसीव करके और अब दोनों नेता जो हैं वो निकल गए हैं LKM के लिए और थोड़ी देर में हमें यहां से, क्योंकि जितना समय लगेगा 10-12 किलोमीटर का रास्ता होगा वो यहाँ पर पहुंचने के लिए, उतना ही समय यहाँ पर पहुंचने में लगेगा। और एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक लिहाज से पिनाज ये दौरा बहुत अहम बताया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइज में बहुत सारे अग्रीमेंट्स और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स जो हैं हमें कल बायलेटरल मीटिंग्स के बाद जो एक जॉइंट समिट, एक जॉइंट स्टेटमेंट होगी उसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा भारत और रूस के रिश्तों में, हालांकि डिफेंस का एक क्षेत्र है जो पिलर है दोनों देशों के रिश्ते में, लेकिन इस जो समिट है इसमें आप देखेंगे अर्थव्यवस्था और आर्थिक जो आयाम है दोनों देशों के रिश्तों का, उसको एक नई यहाँ से गति मिलेगी और आगे की ओर बिल्कुल। और अभी देखिए जो बायलैटरल टॉक्स के बाद जो 23वीं समिट है भारत रूस की, उसके बाद जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है, जो बयान आते हैं निकलकर, वो निश्चित तौर पर पढ़े जाएंगे। जो अहम समझौते होते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल अगर आगाज ऐसा हुआ है राजीव जी, जहां प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, जहां पर गर्मजोशी साफ दिख रही है, जहां पर बॉडी लैंग्वेज कंफर्ट बता रही है, अगर आगाज ये है तो फिर कल की मुलाकात पर तो अंजाम तो ऐसा उम्मीद की जाएगी कि भाई कुछ बहुत खास बड़ा निकलेगा, जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो पावर प्ले है, उसको भी, उसके डायनेमिक्स को भी लाएगा। नहीं बिल्कुल। और जैसा कि हम पिछले शो में भी बात कर रहे थे, जो उनके साथ मिनिस्टीरियल लेवल ऑफ बिजनेस डेलीगेशन आया है वो इतना बड़ा है कि वर्चुअली लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन अपना पूरा कैबिनेट साथ में लेके आए हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, CEOs ऑफ न्यूक्लियर कंपनीज, तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस बार। और 4 साल बाद ये इनकी विजिट हो रही है। जिस परिस्थितियों में हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस के ऊपर सैंक्शंस है, इंडिया के ऊपर दबाव है टैरिफ्स का, और दोनों को एक रास्ता निकालना है जिस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि जिस तरह से शुरुआत हुई है बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आएंगी जो कि दुनिया को चौंकाने वाली होंगी।